यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। यूसुफ की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताना। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने ये स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर से सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि ये स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वो फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने
सारे मिस्र देश में ऐसी कुडोल गाय कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुडोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गई तब ये मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुडौल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छुछी छुछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गाय निकली, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा। और बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वो मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वो भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिसमें देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। यूसुफ के जीवन पर हम पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लाइफ ऑफ यूसुफ को क्लिक करके ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।